हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब जानदार शानदार होंगे और पिछले लेक्चर्स को गौर से देख लिया होगा। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की डायरेक्ट टैक्स की मुहिम जारी है और आज मैं आपको एक शानदार जानदार चीज सिखाने वाला हूं। मजा ही आ जाएगा आपको देखकर। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी। कैसे टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट होती है हमारे देश में, हमारे ईयर में। राइट। तो देखिए क्या होने वाला है, जो भी होने वाला है जबरदस्त होने वाला है। आज के लेक्चर के बाद आप पूरे हिंदुस्तान को, अपने रिलेटिव को, अपने आसपास के लोगों को ये बता देंगे कि मैं आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। राइट। तो चलिए दोस्तों, पहली शुरुआत करते हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पर लिखा है इनकम टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो आपने एक बात देखी होगी कि हमारे देश में क्या अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं, राइट, तो क्या मुझे 100 रुपए पे भी टैक्स देना पड़ेगा। सर 100 रुपए पे, सर पता नहीं सर। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने आपसे फीस ली, तो जितनी फीस मैंने आपसे ली क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल, हमने फीस दिया, आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ हमें बताए। ठीक है ना मुन्ना ना मुन्नी ना। रीजन, क्योंकि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, सर कौन है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर। ये है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, आशीर्वाद दे ही रहे हैं आपको और ये बहुत बढ़िया बात कह भी रही है। वो कह रही है बाल को मैंने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, मैंने और कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही बढ़ाया है। ठीक है, इसी चैप्टर में आपको पता लग जाएगा कि सीतारमन जी ने पिछले साल से इस साल क्या सिलेबस बढ़ा दिया। बताओ, सिलेबस ही बढ़ा दिया इन्होंने हमारा। अब क्या करें, सिलेबस बढ़ाया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है सर, और क्या जानकारी दी आपने जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। ये तो आशीर्वाद दे ही रही है। ठीक है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये आजादी के बाद से अब तक के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, आपकी नजरों के सामने। राइट, शेट्टी जी 15 अगस्त, ठीक है, 1947 से 1949 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, आपके सामने दिख रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पढ़ लीजिएगा टाइम पास करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, जिनकी फोटो आप देख ही रहे हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसा मैंने आपको बोला, सीबीडीटी के ऊपर होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो हेड है वो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या खास बात बोली। निर्मला सीतारमन जी ने बोला, दोस्तों, भाई और बहनों, सीतारमन जी ने बोला उनकी ही आवाज में कि अपने देश में कोई 100 रुपए कमाए, 10,000 रुपए कमाए, लाख रुपए कमाए पूरे साल में, है ना, होल ईयर में। राइट। तो पूरे साल में अगर कोई कुछ पैसे कमाता है और सबसे टैक्स लिया जाए तो भैया अमीर गरीब में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो सीतारमन जी ने बोला, मेरी नजरों में ये होता है कि अमीर दे ज्यादा टैक्स, राइट, और गरीब बेचारा, गरीब लोग, है कि नहीं बात, गरीब दे बेचारा कम टैक्स, है कि नहीं बात। अमीर ज्यादा टैक्स देना चाहिए, गरीब को कम टैक्स देना चाहिए। तो उन्होंने बोला अमीरी में बताऊंगा आज कैसे कैसे पता लगेगी, है ना। लेकिन जो गरीब है बेचारा, मान लो अगर कोई बंदा, है ना, रिक्शे वाला ही सही, ठीक है, अगर वो बेचारा पूरे साल में 1-1.5 लाख रुपए कमा भी लेता है मेहनत मजदूरी करके, तो क्या उससे टैक्स वसूल लोगे। गंदी बात है कि नहीं, सरासर सरासर ना इंसाफी है। गंदी बात, गंदी बात, शायद कपूर आ गया। राइट। लेकिन कोई अमीर है जो कमा रहा है साल के 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, ठीक है ना, राइट, फिल्म स्टार है, 200 करोड़ 500 करोड़, है ना, इस तरह कमा रहे, तो उनसे ज्यादा टैक्स लो। तो सीतारमन जी ने बोला, भाई सब अमीर से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए और गरीब से कम टैक्स लेना चाहिए, यही मेरा टैक्स का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबने बिल्कुल समर्थन किया। बिल्कुल सही बात कह रही माता जी, 100% सही बात आप कह रही हैं। तो क्या करें, एक काम करते हैं, गरीब से कुछ लिमिट तक तो टैक्स ही नहीं लेते। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो भैया जैसे बाबूजी ने बोला था ऐसी माता जी ने बोल दिया, सीता माता जी ने बोल दिया कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन कितने रुपए तक जिंदगी जी सकती है। सिमरन जी सकती है 2.5 लाख रुपए तक। यानी बहुत ही खतरनाक बात, बहुत ही खतरनाक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कि 2.5 लाख रुपए तक
याद रखना है बात। कितने रुपए तक सर? 2.5 लाख रुपए तक, यानी अप टू 2.5 लाख रुपीज पर एनम। पूरे साल में आपने अगर 2.5 लाख रुपए कमाए हैं पूरे साल में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर आपने 2.5 लाख रुपए कमाए हैं तो टैक्स फ्री। तालियां बजती रहनी चाहिए। टैक्स फ्री। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी को नमस्कार करें। टैक्स फ्री है। अब जो टैक्स फ्री वर्ड है आम आदमी का वर्ड है सर, हम इसे आज के बाद क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे सर 2.5 लाख रुपया। क्या सर? 2.5 लाख रुपया क्या होगा हमारे देश में अगर आपने कमाया है तो वो होगा माफ, यानी कि एग्जेम, यानी कि इसे आप बोलेंगे एग्जम्पशन लिमिट, या कानूनी भाषा में इसे पता क्या बोला जाता है? कानूनी भाषा में इसे बोला जाता है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जो हमारे देश में क्या है, एग्जेम्प्ट है, वो यही है नॉट चार्जेबल टू टैक्स, आप इसे बोल सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक आपको, मुझे, आपके घर वालों को पूरे देश में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर किसी बंदे की जॉब लगी, बेचारे ने बहुत छोटे जॉब शुरू करी और 20,000 रुपए महीना कमाता है, तो 20,000 रुपए महीना कमाने पर उसके सालाना हो जाते हैं 2,40,000। तो 2,40,000 पूरे साल में अगर उसने अपनी तनख्वाह कमाई है तो उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री। उम्मीद है दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। माता जी के आशीर्वाद से 2.5 लाख रुपए माफ हो गए। लेकिन सर अगर मैंने 2.5 लाख रुपए से कुछ रुपया भी एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए माफ हो गए, मजा ही आ गया। लेकिन सर अगर मैंने पूरे साल में 2,50,000 से ऊपर कमाए, लेट से मैंने पूरे साल में 2,51,000 रुपए कमाए, तो सर कितना टैक्स देना पड़ेगा? माता जी ने बोला अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ऊपर कमाए हैं, 2.5 लाख रुपए से अगर आपने ऊपर कमाए हैं तो मैं आपसे टैक्स लूंगी अबव 2.5 लाख सर 5%, मात्र 5%। 5% दे दो सर, क्या दिक्कत है कि नहीं बात? 5% को ज्यादा थोड़ी है यार, इतना तो बनता है। लोगों ने कहा ठीक है माता जी, जैसा आपने कहा 5% दे देंगे, राइट। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई कि भाई 5% का टैक्स देना, इससे ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इससे अमीर गरीब में फैसला क्या हुआ, अमीर गरीब में फर्क क्या हुआ? माता जी ने कहा सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 5% का टैक्स तभी लगेगा अगर आपने 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के बीच में पैसा कमाया है तो 5% देना है। 2.5 लाख तक देना नहीं है, टेंशन फ्री, लेकिन 2.5 से 5 के बीच में देना है तो 5% देना है। लोगों ने कहा मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। माता जी एक बात और बता दो, मैंने अगर 5 लाख से ऊपर कमाया तो क्या होगा? मैं तो साल के 6 लाख रुपए का पैकेज है मेरा, 7 लाख रुपए का पैकेज है जी मेरा। माता जी ने बोला सुन मुन्ना, अगर तुमने कमाए हैं 5 लाख रुपए से अबव, यानी एक्सीडिंग 5 लाख, लेकिन साथ के साथ बता रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक, कितने रुपए तक भैया? 10 लाख रुपए तक, तो मुन्ना टैक्स देना पड़ेगा कमाई का 20%। ठीक है, ज्यादा थोड़ी मांग रही हूं, है कि नहीं बात? जितना भी इसके बीच में कमाया है उसका 20%, यानी कि फॉर एग्जांपल 100 का 20%, यानी 20% देना है, यानी कि 20 रुपया दे देना है। ठीक है। अगला बोला सर माता जी क्या बात कर दी, मैं छोटे मोटे लोगों में नहीं आता, मेरा पैकेज पता कितना है? 10 लाख से ऊपर का पैकेज है मेरा, 25 लाख का पैकेज है मेरा। ठीक है ना, सुन मेरी बात, इतना पैसा मिलता है मुझे कंपनी की तरफ से। माता जी ने कहा सुन ले मुन्ना, तू भी सुन ले, सुन मुन्ना सुन, प्यार की धुन। अगर किसी ने 10 लाख रुपए से ऊपर कमाए हैं, अबव 10 लाख, और कितने रुपए तक कमाए हैं? कितने ही, अबव 10 लाख, ठीक है, कितने ही 10 लाख से ऊपर, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़, अगर आपने इतने ही कमाए हैं, 10 लाख से ऊपर है, तो आपको देश की सेवा में समर्पित होना पड़ेगा, 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। समझ में आई बात? सर माता जी समझ चुके हैं, इतनी बात समझ में आ चुकी है। 2.5 तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से ऊपर 5 के बीच में कमाए तो 5% देंगे, टेंशन फ्री। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कमाया तो 20% दे देंगे सर, और अगर 10 लाख से ऊपर कमाया है तो 30% दे देंगे।
ठीक है, उम्मीद है याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, टिप्स पे याद हो जाएगी आपको। एक बार टिप्स पे मैं गारंटी देता हूँ आपको, टिप्स पे निकालेंगे आप टैक्स, अभी देखना। राइट, अब एक बंदा बोल रहा है सर मैंने, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, एक पर्सन बोल रहा है माताजी मैंने कमाए 2,51,000 रुपए साल के, सालाना, ठीक है ना, पर एनम 2,51,000 रुपए कमाए हैं माताजी मैंने। माताजी ने कहा देख देख बता मुझे, मुन्ना बता मुझे तेरी इनकम किस में फंस रही है। राइट, पहले वाले डब्बे में फंस रही है, दूसरे वाले डब्बे में फंस रही है, तीसरे वाले डब्बे में फंस रही है, डब्बा पहचान डब्बा। उसने बोला माताजी पहले वाले डब्बे में फंस रही है, क्योंकि आपने कहा था पहला डब्बा है 2.5 से 5 के बीच का, दूसरा 5 से 10 के बीच का, और तीसरा 10 से ऊपर, तो मेरी इनकम तो पहले वाले डब्बे में फंसाई जा रही है, यानी माताजी मुझे देना पड़ेगा 5% का टैक्स। 2,51,000 यही तो आएंगे, 2,51,000 स्क्रीन पे देखते रहो, बिल्कुल नजर गड़ाकर, ठीक है, 5%। राइट, तो 2,51,000 का मैं माताजी 5% दे दूंगा। ये कितना है सर? 12,550। ठीक है, आप सभी ने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला आंसर। सर बिल्कुल सिंपल है, टैक्स लायबिलिटी निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, टुच्ची बात है सर, ये तो बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है, टुच्ची बात है। राइट, अब सुनो ध्यान से, ये जो बंदा है जिसने कमाए 2,51,000 रुपए, ठीक है, ये बेचारा है कि नहीं बात, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, भोलू नाम है इसका, भोलू बहुत ही भोला है, भोला, अरे भोला, ठीक है ना। भोलू कह रहा है सर माताजी आप मुझसे टैक्स ले रही हैं, बहुत बड़ी बात है, पर मुझे इसमें झोल नजर आ रहा है ना, गुस्ताखी माफ, आप मेरी बात सुन लो। ठीक है, माताजी ने कहा बोल बोल मुन्ना बोल, क्या झोल नजर आ रहा है। वो कह रहे माताजी एक बात बताओ, अगर मैं 2,51,000 रुपए कमाता हूं तो मुझे 12,550 रुपया का टैक्स देना पड़ता है, सिर्फ 2,51,000 रुपए कमाकर। आपने ऊपर लिख रखी है ये खतरनाक बात, है ना, जिसे अभी सर ने हाईलाइट कर दिया, आपने लिख रखी है इतनी खतरनाक बात माताजी की टैक्स कितना देना है, 2.5 लाख से ऊपर देना, 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं देना। माताजी एक बात बताओ, अगर मैं 2.5 लाख रुपए तक टैक्स ही ना दूं तो मेरी जो इनकम है वो 1,000 रुपए से बढ़ी है, यानी 2.5 लाख से ऊपर मैंने कितने एक्स्ट्रा कमाए। बहुत ध्यान समझना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए तो टैक्स लायबिलिटी झटपट सॉल्व। कितने एक्स्ट्रा कमाए, ठीक है, आपने बोला 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक नो टैक्स, उससे ऊपर 5%, मैं समझ गया। मैंने 2.5 लाख से ऊपर कितने एक्स्ट्रा कमाए, एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो कितना आया। माताजी मैंने एक्स्ट्रा कमाए मात्र 1 लाख रुपए, सॉरी मात्र 1,000 रुपए। राइट, 2.5 लाख तक तो माफ है, मैंने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, इसलिए मेरी इनकम बनी 2,51,000। क्यों ना मैं अगर 1,000 रुपए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही खतरनाक बताने जा रहा हूं, क्यों ना अगर मैं अपनी कंपनी को ये बोल दूं कि मुझे 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, है ना, मैं कह रहा हूं अपनी कंपनी को सर मेरी पहले तनख्वाह कितनी थी, 2.5 लाख रुपए, अब आपने कितनी कर दी, 2,51,000 रुपए, मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, आप मुझे 2.5 लाख रुपए के ऊपर 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो कितना आया, एक्स्ट्रा इनफ्लो तो आया सर कितने रुपए, 1,000 रुपए। इसके चक्कर में मैं 2.5 लाख से ऊपर टैक्स में फंस जाता हूं, इसके चक्कर में मेरा टैक्स कितना बन गया सर, 2,51,000 रुपए, आपने ही निकाला सर 12,550। भैया ये क्या हो गया, अगर मैं ये बोल दूं अपनी कंपनी को कि मेरी 2.5 लाख रुपए की ही तनख्वाह रहने दो, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, 2.5 लाख रुपए रखो, मुझे दो, बहुत बढ़िया बात है, मुझे 1,000 रुपए नहीं चाहिए, भैया रख लो 1,000 रुपए नहीं चाहिए, इसका मतलब मैं अपनी कंपनी को ये कह रहा हूं मुझे मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ। कभी सुना है ऐसा कि कोई एम्प्लॉय ये बोलते भाई साहब मुझे तनख्वाह एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। राइट, हमारे देश में तो कहा जाता है आईवी लक्ष्मी को मना नहीं करते, आईवी लक्ष्मी को भी मना नहीं करते, यहाँ तो मुझे मना करना पड़ रहा है। हम दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी पूजन करते हैं और उसमें है ना आरती भी गाते हैं, हे लक्ष्मी माता धन आवे, है ना, आज के बाद हम बोलेंगे लक्ष्मी माता को धन ना आवे, लक्ष्मी माता पूछेगी कब तक नहीं आएगा धन, तो फिर मुझे एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाना पड़ेगा। मैं पहले देखूंगा अगर मैंने 2,60,000 रुपए कमाए, ठीक है, तो 2,60,000 रुपए का टैक्स बैठेगा 13,000 रुपए। राइट, मेरी एक्स्ट्रा इनकम है कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। देखो मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 2,60,000 रुपए कमाए, तो आपके हिसाब से तो मैं पहले वाले डब्बे में फंस गया, है ना, 2.5 से ऊपर 5 से नीचे, तो मैंने 2,60,000 पर 5% का टैक्स दिया, ठीक है,
तो ये बैठा 13,000 रुपए, राइट। 13,000 रुपए का टैक्स चला गया, लेकिन 2.5 लाख तक तो माफ है। तो 2.5 लाख से ऊपर कितने एक्स्ट्रा कमाए? एक्स्ट्रा कमाई हो गई सर मेरी कितनी? 2.5 लाख से ऊपर 2,60,000 तक 10,000 रुपए। तो भी मैं लक्ष्मी माता जी को कहूंगा भैया मुझे धन ना आवे, और मैं अपनी कंपनी को बोल दूंगा भैया मुझे एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने बॉस को बोलेगा बॉस बॉस आप मुझे 2,60,000 रुपए की तनख्वाह कर रहे हैं, 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, मेरी जेब में 2.5 लाख से ऊपर कितने एक्स्ट्रा आ रहा है? 10,000। जिसके चक्कर में सीतारमन जी कितने मांग रही है? सीतारमन जी मांग रही है 13,000। इसका मतलब कैश इनफ्लो जो एक्स्ट्रा है वो आ रहा है 10, और मेरी जेब से जा कितना रहा है? 13। ना भैया ना, मुझे नहीं चाहिए, उल्टा जेब से देना पड़ जाएगा। ये तो है कि नहीं बात? मुद्दा समझ आया नहीं आया? तो मुद्दा ये है कि सर 2.5 लाख से ऊपर अगर मैं टैक्स निकालता हूं तो 2.5 लाख से ऊपर जितना पैसा कमाऊंगा उस पर 5% का टैक्स देना है। अब 5% का टैक्स कितना होगा? पहले मैं 5% निकालूं, फिर देखूंगा कि भैया 5% का टैक्स मेरा आ रहा है 13,000, पर मेरी कंपनी ने 2.5 से ऊपर कितना दे रहा है? 10,000। तो इसका मतलब मैं नहीं लूंगा, तो 2.5 तक तो टैक्स माफ होता है, राइट। तो फिर मैं इसी झोल जाल में लगा रहूंगा। आपने जितने भी सॉल्यूशन करे हैं इसलिए वो करे हैं गलत। लगा लो काटे, ये भी गलत, ये भी गलत। और ये एनालिसिस जो मैंने आपको सिखाई इसका कोई लेना देना नहीं है नालायकों, इसका कोई लेना देना नहीं है। सर ये क्या हो गया? अब सुनना ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अगर ऐसा हो गया जैसे मैंने आपको बोला 2.5 लाख से ऊपर 5% और आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर तो अमीर गरीब में फर्क ही नहीं हुआ। फिर तो बस वही गरीब है जो 2.5 से कमा रहा है, और जो 2.5 से ऊपर ले जा रहे हैं उसे टैक्स देना पड़ रहा है। यानी कि अगर मैं 2,51,000 रुपए कमा रहा हूं तो भी क्या करना पड़ रहा है? मुझे टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मेरी पूरी की पूरे 2,51,000 रुपए टैक्स हो गए, है कि नहीं बात? तो इसका मतलब गरीब तो सिर्फ वही जो 2.5 से नीचे है, 2.5 से ऊपर वाला तो हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। सीतारमन जी ने कहा ना मुन्ना ना, आशीर्वाद दिया। उन्होंने पता क्या बोला? सुनना बहुत गहराई की बात, मजा ही आने वाला है। सीतारमन जी ने बोला, माता जी ने बोला तथास्तु, 2.5 लाख रुपए अगर मैंने माफ करे हैं तो इसे भाई साहब तिजोरी में रख के आना। तिजोरी में रखें, तिजोरी में रखें सर, तिजोरी में रखें। निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तक लाने की जरूरत नहीं है, मैं तिजोरी खुलवाऊंगी नहीं, ठीक है, राइट। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ, अब बताओ मैंने कितने कमाए? मेरी इनकम, टोटल मेरी इनकम है 2,51,000 रुपए। माता जी ने क्या बोला? सीता मैया ने बोला, सीतारमन जी ने बोला कि बेटा 2.5 लाख रुपए तिजोरी में रख, 2.5 लाख रुपए तिजोरी में रख, लाने की जरूरत नहीं है, टैक्स मांगूंगी नहीं। तो मैंने बोला माता जी 2.5 लाख रुपए तक तो आपने क्या किया है? 2.5 लाख रुपए तक तो आपने माफी किया है, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए तो मैंने तिजोरी में रख दिए, तिजोरी में रख के आया हूं माता जी, तिजोरी में रख के आया हूं, तिजोरी में रख के आया ना बेटा, तिजोरी में रख के आया आपने कहा था। तो 2.5 लाख रुपए तो हो गए सर माफ, जिसे कानूनी भाषा में बोलेंगे एग्जेम्प्ट। कितने कमाए तूने? 2,51,000। अब कितने लाया है? 2.5 आपने तिजोरी में रखने को कहा था, 1,000 लाया हूं। तो उसने बोला माता जी 2.5 से ऊपर जो एक्स्ट्रा कमाए ना, एक्स्ट्रा जो कमाए हैं 2.5 से ऊपर एक्स्ट्रा कमाई अब 2.5 लाख, कितने रुपए? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए लाया हूं माता जी, 1,000 रुपए लाया हूं, 1,000 रुपए लाया हूं। जैसा आप ठीक समझो वैसा कर लो, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, आपको जैसा ठीक लगे। अब पता है क्या हुआ? जो बेचारा भोलू है, भोलू के मन में पता क्या चल रहा है? भोलू बहुत खुश हो रहा है मन ही मन। भोलू कह रहा है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा माता जी पूरे के पूरे 1,000 रख लेंगे। कहेंगे 1,000 लाया ना, 1,000 मेरे हुए, टैक्स के नाम पे जा घर जा, 1,000 ही तो रख लेंगे ज्यादा से ज्यादा। 2.5 तो मेरे घर के तिजोरी में रखे हैं, 2.5 को तो कोई हाथ लगाने वाला है नहीं। कंपनी ने कितना एक्स्ट्रा कैश फ्लो दिया? कंपनी ने मेरी तनख्वाह 2,50 से बढ़ाकर 2,51 कर दी, जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए है, एक्स्ट्रा 1,000 रुपए ही कंपनी ने जो दिए। आईवी लक्ष्मी को मना नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा बढ़ाओ 1,000 रुपए ही एक्स्ट्रा बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। आईवी लक्ष्मी को मना नहीं किया, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। जो कंपनी ने मुझे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, माता जी ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए ही तो अपनी झोली में रख सकती हैं, बोल दें घर चला जा, है ना, टेंशन फ्री।
कंपनी ने 1,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, मैंने 1,000 रुपए माता जी को दे दिए, अब जैसा हो वैसा कर लेंगे माता जी। सीतारमन जी ने पता क्या बोला, चिंता मत कर मुन्ना, बेईमानी नहीं करूंगी। मैंने क्या बोला था, जो पहले डब्बे में फंस रहे हैं, जो 2.5 से 5 के बीच के डब्बे में फंस रहे हैं लोग, 2.5 से 5 के बीच में जो डब्बे में फंस रहे हैं, उनसे 5% ही लूंगी। तो तेरी कमाई कितनी, तेरी कमाई 251, 251 2.5 से 5 के बीच के डब्बे में फंस रहा है, तो जितने तूने एक्स्ट्रा कमाए हैं उस पे ही टैक्स लूंगी। तो तेरा टैक्स बना 1,000 का मात्र 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 5%, 50 रुपया है कि नहीं बात, कितने रुपए, 50 रुपए इज योर टैक्स लाइबिलिटी। और माता जी बिल्कुल आसानी से बहुत प्रेम भाव से आशीर्वाद देकर भेज देंगी, ये ले पकड़ वापस 950 रुपए। हमें तो क्या करना है, हमें तो क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ही करना है सर, हमें सिर्फ इतना ही करना है, जितने भी 2.5 लाख से ऊपर पैसे एक्स्ट्रा हैं, जितने भी 2.5 लाख से ऊपर पैसे एक्स्ट्रा हैं, उन्हें माता जी को समर्पित कर देना है उनके चरणों में। ठीक है, समझ में आई बात। एक और बात, अभी इसमें भी मुझे बहुत कुछ सिखाना है, अभी मत शुरू हो जाना घर पे जाके, मम्मी मैं आपकी कंपनी का टैक्स निकालूंगा, पापा मैं आपकी कंपनी का, आपकी कमाई का टैक्स निकालूंगा, ना मन्ना ना, अभी बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद निकालना। अगली बात सुने ध्यान से, मैंने कमाए 4 लाख रुपए सालाना, कितने कमाए जी, 4 लाख रुपए सालाना, बस अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, मजा ही आने वाला है। ठीक है, पर ईयर 4 लाख रुपए कमाए, माता जी ने क्या बोला, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाकर सीखेंगे। माता जी ने क्या बोला, माता जी ने बोला बेटा बेटा 2.5 लाख रुपए माफ है, तिजोरी में छोड़ दे, छोड़ दे तिजोरी में। 2.5 लाख रुपए कहां छोड़ दिए मैंने सर, तिजोरी में छोड़ दिए, तो 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्ट। ठीक है जी बात। अब बता 2.5 से ऊपर कितने एक्स्ट्रा कमाए मुन्ना, 2.5 से ऊपर कितने एक्स्ट्रा कमाए, एक्स्ट्रा इनकम जो झोली में आई, और आई भी लक्ष्मी को मैंने मना नहीं किया सर, एक्स्ट्रा इनकम अबव 2.5 लाख हुई कितनी, बोलो 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 कितनी हुई सर, ये हुई हमारी 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए सर, 1.5 लाख रुपए, राइट। 1.5 लाख रुपए जो तूने एक्स्ट्रा कमाए ना, टेबल पे रख दे, तुम गए पैसे लेके टेबल पे चढ़ा दिए, समर्पित कर दिए माता जी को। माता जी ने कहा बस, मैंने कितना बोला, तेरी कमाई कितने में आ रही है सर, मेरे 4 लाख रुपए कमाई आ रही है पहले डब्बे में, पहले डब्बे में आ रही है ना, तो पहले डब्बे का टैक्स रेट कितना था 5%, तो 5% दे दे, 1.5 लाख रुपए का 5% है ना, 7500 रुपए तेरा बैठ गया टैक्स लाइबिलिटी। जा मुन्ना जा, 7500 रुपए मुझे दे, बाकी घर वापस ले जा, सिंपल। इसका मतलब क्या बात समझ में आई, इसका मतलब क्या बात समझ में आती है, 2.5 लाख रुपए अगर माफ है तो 2.5 लाख तो तिजोरी में ही छोड़ने हैं, तिजोरी में ही छोड़ने हैं, लेकर ही नहीं जाने, लेकर ही नहीं जाने। टैक्स कितने पे देना है, टैक्स कितने पे देना है भाई और बहनों, टैक्स कितने पे देना है, टैक्स देना है 2.5 से ऊपर जो एक्स्ट्रा है, टैक्स देना है 2.5 से ऊपर जो एक्स्ट्रा है। तो राज की बात लिखेंगे, राज की बात लिखेंगे नलायको, राज की बात लिखेंगे, बहुत ही मजेदार बात लिखो। टैक्स हमेशा है ना बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे, टैक्स हमेशा, ये राज की बात है ना, नोट करते जाना, राज की बात। टैक्स हमेशा, जैसे मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, तुम भी रेड पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है, ये बहुत बड़ी राज की बात है। टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर है ना निकलता है, यानी कैलकुलेट होता है, जैसा कि अभी हमने देखा, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर कैलकुलेट होता है, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर कैलकुलेट होता है। 2.5 तक माफ, यानी अबव 2.5 जितना एक्स्ट्रा उतना कमाया उतने पे ही टैक्स देना है। जैसे 251 कमाए तो एक्स्ट्रा इनकम 1000, 4 लाख कमाए तो एक्स्ट्रा इनकम 1.5 लाख, राइट। मैंने 4.5 लाख कमाए तो एक्स्ट्रा इनकम 2 लाख, तो बस 2 लाख जो जो एक्स्ट्रा है उस पे टैक्स देना है। इन शॉर्ट अपने घुटनों में बात सेव कर लो, 2.5 लाख रुपए कहां छोड़ने हैं, 2.5 लाख रुपए तिजोरी में रखने हैं, तिजोरी में ही छोड़ देने हैं, माता जी तक लेके नहीं जाने, सीतारमन जी तक पहुंचाने ही नहीं है। मजा ही आ गया सर। तो दोस्तों अब आती है बात, बहुत ही राज की बात, सर मैंने कमाए 6 लाख रुपए पूरे साल के, मेरी कमाई है 6 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। अब बताओ मैं कितना टैक्स दूंगा,
डब्बे तीनों आपके सामने, ये रहे तीनों डब्बे आपके सामने। माता जी ने कहा 3 डब्बे बनाए मैंने, किसी ना किसी डब्बे में लपेटे जाओगे तुम, राइट। पहला डब्बा जो कमाई है 2.5 से 5 के बीच में, जो कमाता है 2.5 से 5 के बीच में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखे 4.5 लाख है ना, 251, 4 लाख, वो 5% देंगे, राइट। जो कमाता है 5 से 10 के बीच में, जो कमाता है 5 से 10 के बीच में, वो 20% देगा। और जो 10 से ऊपर कमाता है, कितना ही कमाए, वो 30%। बच्चों के बीच में खुशी की लहर, बच्चे लोटपोट हुए जा रहे हैं। सर टुच्ची बात हो गई सर, 6 लाख रुपए किसमें कवर होंगे सर? 6 लाख रुपए कवर होंगे इसमें। 5 से 10 के बीच में 6 लाख रुपए कमाई आती है, यानी जो 5 से 10 के बीच में कमाता है 20% टैक्स देंगे। और आपने अभी भी रात की बात सिखाई थी, 2.5 लाख रुपए तिजोरी में छोड़ने हैं। माता जी कह देंगे 2.5 तो तिजोरी में रख के आ, 2.5 लाख रुपए टैक्स देना ही नहीं। रात की बात याद रखी है, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है। तो सर 2.5 लाख रुपए मैंने तिजोरी में छोड़ दिए, ये हो गए माफ। 2.5 से ऊपर कितने एक्स्ट्रा कमाए? एक्स्ट्रा इनकम अबव 2.5 लाख, ठीक है जी। कितने रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाए? सर ये मैंने कमाए 3.5 लाख। सर 3.5 लाख रुपए कमाए हैं 2.5 से ऊपर एक्स्ट्रा। अब 2 तरह के बालक होंगे, बहुत ही डेंजर 2 तरह के बालक। एक बालक बहुत ही मजेदार, वो क्या बोल रहा है सर? एक बालक बोल रहा है सर मैंने 3.5 लाख रुपए कमाए हैं, 6 लाख रुपए की कमाई इस डब्बे में फंसती है सर, 6 लाख रुपए की कमाई इस डब्बे में फंसती है, ठीक है जी। 6 लाख रुपए की कमाई इस डब्बे में फंसती है, तो 20% का टैक्स दूंगा सर। 3.5 लाख का 20% टैक्स जाएगा गुरुजी, 3.5 लाख का 20% टैक्स जाएगा, राइट। तो ये हो गया मेरा 70,000 रुपीज, ठीक है। कुछ बच्चे आप जैसे मासूम से उन्होंने ये निकाल दिया सर। दूसरे बच्चे बहुत ही डेंजरस, वो क्या बोल रहे हैं सर? वो बोल रहे हैं सर 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 ये हमारी तरफ से गड़बड़ नजर आ रही है। उसने कितने कमाए हैं? उसने कमाए हैं 3.5 लाख रुपए। तो 3.5 लाख रुपए तो 2.5 से 5 के बीच में आ रहा है, 2.5 से 5 के बीच में आ रहा है ना पैसा, तो भैया 5% होना चाहिए, राइट। तो 5% हम देंगे सर 17,500 रुपए, राइट। तो 2 बच्चों ने अलग अलग टाइप का टैक्स निकाल दिया, मजा ही आ गया, मैं भी बहुत खुश हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर 70,000 और एक बच्चा कह रहा है सर 17,500। आपने क्या टैक्स निकाला? आपके अंतरात्मा ने क्या लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी टैक्स की, है ना? क्या लगता है? जो बच्चे 17,500 कह रहे हैं लगा लो काटे। नालायको, जो पूरे साल की इनकम देखी जाती है, पूरे साल की इनकम देखी जाती है, वो डब्बे में चेक करनी है। अगर मैं कह रहा हूं मैंने पूरे साल, ठीक है, 7 लाख रुपए कमाए हैं, 6 लाख रुपए कमाए हैं, तो पूरे साल की इनकम डब्बे में देखनी जानी है। तो 6 लाख रुपए कहां जाएंगे? इस डब्बे में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं पूरे साल मैंने 15 लाख कमाए हैं, तो 15 लाख इस डब्बे में जाएंगे 10 लाख से ऊपर। और मैं कह रहा हूं पूरे साल मैंने 4.5 लाख कमाए हैं, तो पूरे साल के पैसे इसमें देखने हैं। तो आप ये डब्बे में नहीं देखेंगे, पूरे साल की कमाई को डब्बे में देखेंगे, इसलिए एरो बिल्कुल सही है। तो बच्चे ताले बजते रहने चाहिए। 70,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर, लगा लो कांटे। नलायको 70,000 भी गलत है। अब क्यों गलत है सर? सुनना सर, ये क्या होगा सर? आपने तो हमारी अंतरात्मा झंझोड़ के रख दी। सुनो ध्यान से, अब टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। मैंने तुमसे क्या बोला? मैंने तुमसे बोला कि टैक्स लायबिलिटी जो निकलेगी वो एक्स्ट्रा इनकम पर निकलेगी। राज की बात, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है। अब तुम एक चीज भूल गए, 2.5 से 5 लाख भी तो पड़ता है। 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स था। तुमने सीधा ही उसे 6 लाख तक एक्स्ट्रा इनकम कैलकुलेट करी और उसको 20% से कैलकुलेट कर दिया। यानी 2.5 से 5 के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, 2.5 से 5 के बीच में ये वाला जो पोर्शन है 5% वाला, ये तो तुमने गायब ही कर दिया। इसकी कोई इज्जत ही नहीं रखी। एक बंदा कह रहा है सर मैंने 5 लाख रुपए तक कमाए तो मुझे 5% की टैक्स लायबिलिटी थी, कोई इज्जत ही नहीं रखी आपने, सीधा 20% पे कुदा दिया। ना मुन्ना ना,
एक बात बताओ, क्या तुमने कभी केबीसी देखा है? केबीसी, बच्चन साहब जब भी आते हैं, आए भाई और बहनों पहले हम सीख लेते हैं पढ़ाव कितने आते हैं। कि बच्चन साहब कह रहे हैं देखिए भाई साहब, आए पहले आप जाएंगे 10,000 के पड़ाव पर। 10,000 रुपए के बाद अगर आप कोई भी खेलेंगे और गलत होगा, कम से कम 10,000 रुपए हासिल लेके जाएंगे आप, हैं? उसके बाद आप आएंगे 3,20 पर। 3,20 पे आप उसके ऊपर कोई भी खेलेंगे तो कम से कम यहाँ से 3,20 तो लेके ही जाएंगे। यानी अगर आपने 1 करोड़ वाला सवाल गलत दे दिया और आप हार गए तो चिंता की कोई बात नहीं, जीरो नहीं होंगे, 3,20 तो लेके ही जाएंगे। तो पड़ाव हमारे यही। और तीसरा पड़ाव है 7 करोड़। 7 करोड़ का जवाब आपने दे दिया, आप जीत गए। उसके बाद अब ये नहीं बोलेंगे अगला क्वेश्चन खिलाओ 14 करोड़ का। मैं बिल्कुल सही, मेरी तो लाइफ लाइन बच रही है, 14 करोड़ का क्वेश्चन होना चाहिए ना, बोला ना 7 करोड़ पे गेम खत्म है, समझ गए ना। तो बच्चन साहब ने समझाया, बच्चन साहब ने कहा पड़ाव बहुत ही स्पेशल चीज होती है, उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो जैसे कि अब समझना, नोट कर लिया होगा, जो आपने गलत निकाला है मैं इसको करेक्ट करता हूं और फिर आप समझ जाएंगे टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। राइट, जैसे कि बच्चन साहब पड़ाव लिखवाते हैं, ऐसे ही हम भी पड़ाव लिखेंगे। सबसे पहला पड़ाव फिक्स, 3 डब्बों के पड़ाव है, 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर कितना भी। ठीक है, सबसे पहला पड़ाव है सर 2.5 लाख, दूसरा पड़ाव है 10 लाख, दूसरा पड़ाव है 5 लाख और तीसरा पड़ाव है 10 लाख। सुन बात, अब सुनना ध्यान से, ये पड़ाव हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हुए आपको लिखने ही लिखने हैं। अब ये बताओ मैंने कितने कमाए? मैंने कमाए 6 लाख। 6 लाख कहां लटकेंगे जाके? ठीक है ना, 6 लाख क्या यहां भी इसके बीच में आएंगे या यहां आएंगे? सर 6 लाख आएंगे यहां। तो ऊपर से भविष्यवाणी होगी, पहले जमाने में होती ना, महाभारत काल में, रामायण काल में ऊपर से भविष्यवाणी हो रही है। जैसे कृष्ण जी की भविष्यवाणी हुई थी, कंस को बोला था देवकी का पुत्र तेरा वध करेगा, ऐसी भविष्यवाणी हुई। मूर्ख, आप ऊपर देखोगे कौन है मूर्ख, जब तूने 5 लाख रुपए से ऊपर 6 लाख रुपए कमाए हैं तो 6 से ऊपर पड़ाव पर 10 लाख रुपए तक जाने की कोई जरूरत नहीं। रुक जा 6 लाख रुपए पर ही। जी प्रभु, भविष्यवाणी हुई, बिजली कहां गिरी? बिजली गिरी सर 6 लाख रुपए पर। तो मैं 6 लाख रुपए पर जाके अटक जाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरे साल में कितने कमाए? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए से ऊपर का जो पड़ाव है वो मेरे लिए इररेलीवेंट है, इसे बिल्कुल मैथ्स की तरह शेडेड कर देते हैं, ये मेरे लिए बेकार है। अब अपनी राज की बात लगाओ, अपनी राज की बात क्या लिखाई थी? टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर लगता है, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर लगता है, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर लगता है, हर पड़ाव की रिस्पेक्ट करते हुए। पहले मैं यहां से चलूंगा 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 तो तिजोरी में रखती है, उसी को टेंशन नहीं है। 2.5 से ऊपर चढ़ा, जैसे ही चढ़ा आगे 5 लाख रुपए पर एक सेनापति खड़ा हुआ मिला मुझे। सेनापति कह रहा है अगर आगे जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। राजा साहब है 6 लाख रुपए, कंस मामा 6 लाख रुपए राजा साहब है, ये है राजा हमारे देश के, ताज लगा के बैठे हैं। सिपाही कह रहा है, ठीक है, वजीर कह रहा है 6 लाख रुपए तक पहुंचना है, 5 लाख मैं क्या हूं? पड़ाव हूं, मैं हूं सेनापति, मैं हूं वजीर, मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? काटी तेरी गर्दन, उड़ा दो मुंडी उड़ा दी। 5 लाख रुपए तक का हिसाब कर दो इसका, इसकी गर्दन मुंडी गायब। 2.5 से 5 कितने एक्स्ट्रा कमाए? 2.5 से 5 कितने एक्स्ट्रा कमाए? सर मैंने एक्स्ट्रा कमाए 2.5 से 5, 2.5 से ऊपर 5 के बीच में कितने एक्स्ट्रा कमाए? 2.5 तो कमाए, ये ऐसे निकाल लो, 5 में से 2.5 माइनस कर देना। सर एक्स्ट्रा कमाई हुई 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाई हुई। इसके बीच में टैक्स की लायबिलिटी कितनी है सर? इसके बीच में देखो टैक्स की लायबिलिटी ये लिखी, 2.5 से 5 के बीच में टैक्स की लायबिलिटी 5% सर, 5%। तो 2.5 लाख का 5% सर, बताओ कितना आएगा? 12,500। मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। अगले पड़ाव पे चलते हैं, गर्दन उड़ा दी सेनापति की। फिर हम चढ़े 5 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर गए, भविष्यवाणी कहां हुई? 6 लाख। मूर्ख, 6 लाख से आगे मत जाना। ठीक है सर, 6 लाख से आगे नहीं जाएंगे। अब बताओ अगले पड़ाव में, 5 से ऊपर अगला पड़ाव शुरू होता है, अगले पड़ाव में मैंने कितने एक्स्ट्रा कमाए? अगले पड़ाव में सर मैंने एक्स्ट्रा कमाए 1 लाख रुपए। कैसे निकाला? 5 से 6 तक कितने एक्स्ट्रा बैठे? ये ऐसे कर दो, 6 में से 5 घटा दो, 1 लाख रुपए कमाए। अब
भविष्यवाणी क्या हुई थी कि भैया अगर एक जितने रुपए 5 लाख से ऊपर जितना एक्स्ट्रा कमाओगे 10 तक, उसका टैक्स का रेट कितना, ये रहा 20%। कितना है? 20। तो 5 के और 6 के बीच में यहाँ, 5 के और 10 के बीच में यहाँ 20% का टैक्स होता है। 2.5 से 5 के बीच में यहाँ 5% का टैक्स होता है। तो एक्स्ट्रा 1 लाख, 5 से 6 कितना एक्स्ट्रा कमाए? 1 लाख। टैक्स का रेट कितना है सर? 20%। ठीक है ना? 1 लाख का 20%, 20,000। 1 लाख का 20%, 20,000। राइट, समझ में आ गई बात? तो 20,000 और इतना टैक्स निकाला तो टोटल टैक्स कितना आया? 32,500। टोटल टैक्स कितना आया? 32,500। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता लगा टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है। एक क्वेश्चन और हो जाए सर, मजा ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और हो जाए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए चिंता मत करो, बहुत क्वेश्चन दूंगा, बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन सर और हो जाए तो कुछ मजा ही आ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चों की अरदास पर। इस बार सुनना ध्यान से, इस बार मेरी टोटल इनकम, पूरे साल की इनकम मैंने कमाई 12 लाख रुपए। कितने रुपए सर? 12 लाख। ठीक है, मजा ही आ गया सर। अब तुमने ऊपर देखा 12 लाख किसके पड़ाव में आएंगे सर? इस वाले पड़ाव में आएंगे, इस वाले डब्बे में फंसेंगे। इनकम अबव 10 लाख, 30% का टैक्स देना है। तो 2.5 लाख रुपए तक तो माफ होता है। 2.5 लाख रुपए इस 12 लाख में से 2.5 लाख घटा के पूरा 30% दे दूं? ना मुन्ना ना। हर पड़ाव की, बच्चन साहब ने क्या बोला? भाई और बहनों, ये तो मोदी जी निकल गए। हाय भाई और बहनों, हर पड़ाव के एक अलग इज्जत है, पूरी इज्जत उसे देंगे। सर ठीक है, पूरी इज्जत के साथ। पहला पड़ाव 2.5 लाख रुपए, जो कि एग्जैक्ट जैसे से मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे निकालेंगे। ठीक है। दूसरा पड़ाव 5 लाख रुपए फिक्स, बच्चन साहब की तरह आप कम से कम 5 लाख रुपए यहां से लेके ही जाएंगे। तीसरा पड़ाव सीतारमन जी ने कहा 10 लाख रुपए। बिजली कहां गिरेगी? भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। अरे मूर्ख, पैसे कितने कमाए हैं? 12 लाख। तो 10 लाख से ऊपर कूदना पड़ेगा। और कहां पे अटकेगा? 12 लाख पे। जी जी माता जी। तो भविष्यवाणी कह रही है बिजली कहां गिरेगी? सर भविष्यवाणी कह रही है बिजली कहां गिरेगी? 12 लाख पर, क्योंकि मेरी कमाई कितनी है पूरे साल की? 12 लाख। इस बार मैं अपने पड़ाव से ऊपर जा रहा हूं, फाइनल पड़ाव से भी ऊपर। ठीक है। अब देखो ये मेरी क्या हुई? इनकम के पड़ाव। राइट, ठीक है ना? ये मेरे इनकम के पड़ाव हो गए। ठीक है। अगले पॉइंट पे क्या लिखूंगा? राज की बात, टैक्स हमेशा किस पे निकलता है? टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है। तो अगला पॉइंट मैंने क्या पढ़ा? एक्स्ट्रा इनकम कितनी है? 2.5 तक तो कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 के बीच में एक्स्ट्रा कमाए 2.5 लाख। 5 से 10 के बीच में कितने एक्स्ट्रा कमाए? 10 से 5 के बीच में सर एक्स्ट्रा कमाए 5 लाख। इसे आप कैसे निकाल सकते हैं? 5 में से 2.5 माइनस कर दो, ठीक है, और 10 लाख में से 5 माइनस कर दो। इससे ऊपर कितने एक्स्ट्रा कमाए? बिजली कहां गिरी थी? क्योंकि मेरी कमाई 12 लाख थी तो बिजली 12 लाख पे गिरी। कितने एक्स्ट्रा कमाए? सर एक्स्ट्रा कमाए मैंने 2 लाख रुपए। उम्मीद है जैसे जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसे वैसे कैलकुलेट करेंगे, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। अब टैक्स का रेट कितना है? टैक्स का रेट सर डब्बे में हमने जाना था कि 2.5 से 5 के बीच में टैक्स का रेट होता है 5%। 5 के 10 के बीच में अगर कमाई है तो टैक्स का रेट होता है 20%। 1 से 12 के बीच में अगर कमाई है तो टैक्स का रेट होता है 30%। मजा ही आ गया सर। अब अगली बात आएगी टैक्स का अमाउंट कितना है सर? टैक्स का अमाउंट 2.5 लाख का 5% सर 12,500। 5 लाख का 20% सर 1 लाख रुपए। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, धनाधन निकालो, कोई टेंशन नहीं है। 2 लाख का 30% सर 60,000 रुपया। ठीक है जी बात। उम्मीद है टैक्स का अमाउंट भी आपने निकाल दिया। अब मैं लिखने जा रहा हूं सर टोटल टैक्स कितना हुआ मेरा? टोटल टैक्स, टोटल टैक्स सर टोटल टैक्स हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो, मजेदार तरीके से इन तीनों को ऐड कर दो। दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1,60,70,72, यानी कि 1,72,000
500 रुपए, 1,72,500 रुपीज मेरा टोटल टैक्स हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। बताओ कोई टेंशन है, कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं सर, बच्चों वाली, मजा ही आ गया। एक क्वेश्चन और करा दो फिर हम होमवर्क में करेंगे, मजा ही आ जाएगा सर। एक क्वेश्चन और, चलो। इस बार मैंने कमाए 9 लाख रुपए। कितने रुपए जी? 9 लाख। पहला पड़ाव आप बताएंगे, पड़ाव फिक्स है। मजेदार बात यह है, पड़ाव फिक्स है। पहला पड़ाव 2.5 लाख सर, दूसरा पड़ाव सर 5 लाख, तीसरा पड़ाव क्या है जो फिक्स है? तीसरा पड़ाव फिक्स है हमारा कितना? 10 लाख। राइट, ये मेरे पड़ाव हो गए। राइट, एक बात, कुछ बच्चों की अंतरात्मा कह रही है सर पड़ाव को क्या एग्जाम में पड़ाव ही लिखना है? ना मुन्ना ना, पड़ाव को एग्जाम में लिखा जाता है स्लैब। तो आज के बाद पड़ाव को हम क्या बोलेंगे? स्लैब। तो हमारा स्लैब रेट क्या है? 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20% और 10 से ऊपर 30%। तो बस झट से सॉल्व कर लेते हैं। स्लैब हमने लिख दिया सर। बिजली कहां गिरेगी? बिजली, ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। अरे मूर्ख, 9 लाख रुपए कमाए हैं तो 10 पे कैसे जा रहा है? बिजली गिरेगी सर 9 लाख पर, इसका कोई यूज नहीं है। राइट, अब सबसे पहला काम, एक्स्ट्रा इनकम निकालें। टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है। तो 2.5 से 5 कितने एक्स्ट्रा कमाए सर? 2.5 लाख रुपए। मजा ही आ गया। 5 लाख से 9 लाख तक कितने एक्स्ट्रा कमाए? 4 लाख रुपए। ये हमने एक्स्ट्रा इनकम लिख ली। टैक्स का रेट कितना होता है सर? ये आप अब समझ चुके हैं सर। 2.5 से 5 होता है 5%, 5 से 9 होता है 5 से 10 के बीच में 20%। अब अगला स्टेप सर, टैक्स का अमाउंट कितना होगा? तो 2.5 लाख का 5% 12,500। अब तो रटी गया होगा है ना, पहले क्या था। अगले लेक्चर के बाद तो आप टिप्स पे निकाल देंगे सर, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 4 लाख का 20% 80,000। टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल फिर झट से लिख देंगे सर, टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 92। इन दोनों को ऐड कर दे बिना किसी टेंशन के। 92,500 इज टोटल टैक्स लायबिलिटी। उम्मीद है दोस्तों मजेदार लेक्चर लगा होगा, बात पूरी घुटनों तक पहुंच चुकी होगी। कैसे स्लैब रेट का इस्तेमाल करना है ये आप अब समझ चुके हैं। तो स्लैब रेट अगर आपको मैं बोलूं तो पड़ाव हम सीखेंगे पड़ाव के नाम से ही, लेकिन आप इसे स्लैब रेट बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स आपके पास है, कलर नोट्स है, सब कुछ लिखा हुआ है। 2.5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, देन 5 से 10 लाख तक 20 और अबव 10 लाख आप जितने ही पैसे कमा ले आपको देना पड़ेगा 30% का टैक्स। तो दोस्तों ये है हमारा स्लैब रेट और कैसे टैक्स निकालते हैं ये आप समझ चुके हैं। आज की बात याद रखना, टैक्स हमेशा एक्स्ट्रा इनकम पर निकलता है। तो घर के लिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से करेंगे। उसके बाद आप और मैं देखेंगे आपने सही निकाला या गलत। टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अगर आपकी इनकम 4.5 लाख पर ईयर है, ठीक है, अगर आपकी इनकम 7 लाख है और अगर आपकी इनकम, तीसरा क्वेश्चन, 18 लाख है। 3 क्वेश्चन है, कमाए मैंने 4.5, दूसरा क्वेश्चन 7 लाख कमाए, 18 लाख कमाए। इन तीनों पर आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अगर आपने सही निकाला है तो अगले लेक्चर में इसको चेकआउट करेंगे। तो मिलेंगे लेक्चर में, तब तक